नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। उमर अब्दुल्ला का एक ऐसे स्टेटमेंट सामने आया जो नीतीश कुमार की हरकत के बराबर ही है। उमर अब्दुल्ला का कहना है कि अगर मैं हिंदू महिलाओं का घूंघट उठा देता तो बीजेपी को कैसा लगता। मैं नेता होने के नाते मैं हरियाणा या राजस्थान की किसी महिला का घूंघट हटा देता तो कैसा लगता बीजेपी को। दरअसल नीतीश कुमार हो या उमर अब्दुल्ला हो, वो भूल रहे हैं कि लड़ाई किस बात की है। लड़ाई इस बात की तो बिल्कुल ही नहीं है कि किसी मुस्लिम महिला का हिजाब छू दिया या खींच दिया या टच कर दिया। मामला यह है कि डॉक्टर नुसरत प्रवीण के जगह पे कोई सीमा भी हो सकती थी, और उसके साथ भी अगर नीतीश कुमार ने कोई ऐसी हरकत की होती तो हम सभी सवाल ऐसे ही पूछ रहे होते। जो बीजेपी से अगर धार्मिक एंगल देने की कोशिश कर रही है या बुर्का को लेकर हमेशा से एक अग्रेसिव सियासत बीजेपी की रही है, अगर उमर अब्दुल्ला इस तरीके से हिंदू महिलाओं को लेकर स्टेटमेंट दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है इस पिच पर दोनों एक साथ खड़े हैं, चाहे वो बीजेपी हो या फिर उमर अब्दुल्ला हो। वैसे नीतीश कुमार को अभी तक मैं बताऊं, अगर छूट मिल रही है या लोग बहुत अग्रेसिव नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उनसे माफी की मांग की जा रही है, तो इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार की सियासत कभी भी मुस्लिमों के खिलाफ नहीं रही है। नीतीश कुमार ने कभी भी मुस्लिमों के अगेंस्ट जाने की कोशिश नहीं की है। उन्होंने बिहार में हमेशा मुस्लिमों के हक की ना सिर्फ आवाज उठाई है, बल्कि पावर में रहते और 20 साल से सीएम रहते उन्होंने उनके बेहतरी के लिए काम किया है। और बेहतरी के लिए उठाए गए कदम का ही नतीजा है कि डॉक्टर नुसरत प्रवीण वहां पे सीएम से नियुक्ति पत्र ले रही थी, यानी बिना भेदभाव किए बिहार में सरकारी हॉस्पिटल में उन्हें नौकरी मिलने जा रही है। तो उमर अब्दुल्ला के इस बयान से माहौल और भी खराब होगा, क्योंकि फिर हिंदुओं की तरफ से या हिंदू राजनेताओं की तरफ से कोई स्टेटमेंट सामने आएगा, वो एक अलग अग्रेसिव बयान देंगे। लेकिन दोनों ही तरफ के नेताओं से हम सभी की गुजारिश ये है कि इस बयानबाजी में महिलाओं की डिग्निटी का आप लोग ख्याल जरूर रखिए, चाहे वो नीतीश कुमार हो, जेडीयू का कोई राजनेता हो, या गिरिराज सिंह जो कहते हैं कि भाड़ में चले जाओ, जहन्नुम में चले जाओ, नहीं ज्वाइन करना है, तो कम से कम अपनी भावनाएं अपने घर तक सीमित रखें। सार्वजनिक तौर पर किसी भी महिला को छूने से लेकर उनके खिलाफ कोई स्टेटमेंट देने तक की कोई भी नेता, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो, हिमाकत ना करे। इस देश की महिलाएं सक्षम हैं, ताकतवर हैं, पढ़ी लिखी हैं, वो अपने आप को बचाना जानती है, और इसीलिए हम जैसी महिलाएं जो प्रोग्रेसिव महिलाओं की श्रेणी में आती हैं, वो सब आवाज उठा रही हैं बिना भेदभाव किए। मैं लगातार जब से नीतीश कुमार ने यह कदम उठाया है तब से वीडियो आप सभी दर्शकों के सामने इसलिए लेकर आ रही हूं कि वहां पे नुसरत प्रवीण ही नहीं, कोई अगर हिंदू महिला भी होती तो गलत होता, और उसके लिए भी हम लोग इसी तरीके से अग्रेसिव होते। और पहले भी नीतीश कुमार ने जब जब किसी महिला को माला पहनाने या शॉल ओढ़ाने को लेकर जहां जहां सार्वजनिक तौर पर उन्होंने ऐसे कदम उठाए हैं, हम सभी ने सवाल उनसे पूछे हैं। तो उमर अब्दुल्ला को लेकर भी मेरे जहन में यही सवाल है कि उमर अब्दुल्ला साहब, आप भी एक संजीदा नेता है, कम से कम आप ऐसे बयान ना दे कि अब दूसरे तरफ से कोई स्टेटमेंट आ जाए और फिर ये जो हिजाब का मामला है ना, उस पे खूब सियासत की जाए। ये हिजाब का मामला नहीं है, बल्कि ये महिलाओं के सम्मान का मामला है, और आप भी इसे महिलाओं के सम्मान से ही जोड़कर देखें। बीजेपी हो या कोई ऐसी पार्टी जो राजनीति इसी पे करती है, हमें उनके राह पे नहीं जाना है। क्या आपको लगता है कि हिंदू महिलाओं के घूंघट उठाने के बयान को देकर उमर अब्दुल्ला ने सही किया है? क्या उन्हें ऐसा स्टेटमेंट देना चाहिए? क्या हिजाब वर्सेस ये घूंघट वाला अब अलग एंगल जा रहा है? आप जरूर कमेंट कीजिए ताकि पता चल सके कि इस देश की जनता क्या सोचती है इस मुद्दे को लेकर, चाहे वो नीतीश का स्टेटमेंट हो या उनकी कोई हरकत हो, या फिर उमर अब्दुल्ला का अभी ताजा बयान जिसमें उन्होंने कहा कि अगर मैं हिंदू महिलाओं के घूंघट उठाता तो क्या होता। फिलहाल मेरे चैनल पर जुड़ने के लिए, यानी रीमा प्रसाद चैनल पर जुड़ने के लिए और मुझे इस वक्त देखने के लिए बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ आप अगर नए दर्शक हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर पे मेरे साथ यानी रीमा प्रसाद के साथ जरूर जुड़े।